तो वेलकम बैक टू न्यू वीडियो आरएस प्ले सुपर और चैप्टर नंबर 1120 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं। और इसी के साथ एक चीज मैं डिक्लेयर कर देता हूँ कि एग हेड अभी तक के वन पीस का सबसे फालतू आर्क है। जितना इस आर्क के चैप्टर्स बढ़ते जा रहे हैं उतना ही ज्यादा रियलाइज हो रहा है कि यार कोई मतलब नहीं है इस पूरे चैप्टर का। मतलब इस पॉइंट पे ऐसा हो चुका है वन पीस की अगर तुम 2 चैप्टर पिछले के नहीं भी पढ़े होगे तो तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। मतलब इस चैप्टर का सबसे बड़ा रिवील इतनी छोटी है, इतनी छोटी चीज है कि उसे सुन के तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे झाट के बालों की कीमत ज्यादा है। लेकिन फिर भी ये सारे के सारे जो चैप्टर्स है ये एक्चुअली में वन पीस की स्टोरी को फिल करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वन पीस की स्टोरी को एक अंत तक लाने के लिए इन चैप्टर्स का होना बहुत जरूरी है। तुम सोच रहे हो कि मैं एक ऐसी कॉन्ट्राडिक्टिंग बातें कर रहा हूँ, तो इसके लिए तुम मेरी पिछली वीडियो जाकर देख सकते हो जहाँ पे मैंने ये एक्सप्लेन किया है कि एगहेड आर्क क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, बट स्टिल इट डजंट मेक एनी सेंस। खैर ये सारी चीजें छोड़ो, अब बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट स्पॉयलर्स को स्टार्ट करते हैं ताकि तुम्हें पता चल जाए कि शायद इस बार महंगा रिव्यू पे व्यूज क्यों नहीं आएंगे। सो या नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स रोल द इंट्रो। तो चैप्टर नंबर 1120 इसका टाइटल है एटलस। एटलस क्यों अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। जो कवर पेज की स्टोरी है वो भी लीक्स में आई हुई है, बट उसके बारे में डायरेक्ट मांगा में ही बात करेंगे। हमें वेगापंक और प्रोफेसर क्लवर का एक सीन देखने को मिलता है। क्लवर अगर तुम्हें नहीं याद हो तो रॉबिन का जो टीचर हुआ करता था, वो जो ट्री ऑफ नॉलेज था वहां पे जो रहता था वो प्रोफेसर क्लवर था। तो उसने ये चीज वेगापंक को बताई कि उसके नाम में डी था। देखो होता या नहीं होता कोई फर्क ही नहीं पड़ता है इस पॉइंट पे, तो क्योंकि अब इस पॉइंट पे डी नाम सुन के अचंभित कम दिमाग ज्यादा खराब होता है। हर 15, 20, 30 चैप्टर में एक नया बंदा आता है जो बोलता है मेरे नाम में डी था। अरे तो हम क्या करें। इसके बाद प्रेजेंट टाइम में जैसा कि तुम लोग को पता है कि सारे के सारे गोरोसे ने मिलके सनी के ऊपर अटैक कर दिया 1000 सनी के ऊपर, ताकि वो बाकी के बचे हुए वेगापंक्स के क्लोन्स को खत्म कर सके। यहाँ पर जो एटलस है वो अभी तक लूफी के शिप तक नहीं पहुंची थी, मतलब 1000 सनी तक। तो अभी वो पहुंच गई है और ताकि ये शिप निकल पाए इसलिए वो अपने फाइनेंस मिनिस्टर यानी कि महात्मा डी गांधी को कन्फ्रंट कर लेती है और उसे थोड़ा दूर लेके जाती है। अगर तुम लोग को नहीं पता तो जो अपने महात्मा डी गांधी है वन पीस में, वो एक्चुअली में फाइनेंस मिनिस्टर है वन पीस के वर्ल्ड का। हाँ भाई ये सच है, उसको गॉड ऑफ फाइनेंस बोलते हैं। इसके बाद जो बाकी के बचे हुए एल्डर्स हैं यानी कि बाकी के चारों लोग, वो सारे के सारे मिलके उस जायंट रोबोट के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं ताकि उसे खत्म कर पाए। और इसी मारपीट में उस रोबोट का एक हाथ टूट जाता है। और जब उसका एक हाथ टूट जाता है तो रोबोट बोलता है कि लगता है अब मुझे अपने छुपे हुए हथियार का इस्तेमाल करना पड़ेगा। शायद उसका तीसरा हाथ भी लोहे का ही बना होगा ऑब्वियसली, तो वो उसका यूज करने की सोच रहा होगा, या फिर उसने क्या छुपा रखा है अपने अंदर मुझे नहीं पता। अब इस पॉइंट पे मैं नहीं चाहता कि ये रोबोट कोई बहुत बड़ा सा बम फोड़ दे या फिर कोई बहुत बड़ा सा लेजर बीम निकाल दे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट वन पीस के वर्ल्ड में मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाता हूँ। ऑलरेडी मुझे फ्रैंकी से बहुत प्रॉब्लम्स है, ठीक है। फ्रैंकी का जो पूरा कॉन्सेप्ट है उस कैरेक्टर का, उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है मुझे, स्टिल मैं उसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। लेकिन ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, ये चीज हटाओ भाई। ये मैं नहीं चाहता कि ये जायंट रोबोट कहीं से आके बड़े बड़े लेजर बीम मारने लग रहा है, नहीं भैया। उसके लिए हम पावर रेंजर्स देख लेंगे। और चैप्टर के अंत में वेगापंक एक ऐसी बात करता है, एक ऐसी बात करता है जो कि सुन के मेरा दिमाग खराब हो गया कि इतने समय तक वेट करने के बाद इस बंदे का ये वन ऑफ द फाइनल लाइन होने वाला है। और ध्यान से सुनना वेगापंक ने क्या बोला। गोल्डी रॉजर और उसका क्रू यही कुछ ऐसे लोग हैं जिनको पता है कि वन पीस के वर्ल्ड की ट्रू हिस्ट्री क्या है। ये वेगापंक का सेकेंड लास्ट मैसेज है। सुन रहे हो तुम ये चीज मैं कब से जान रहा हूँ, मुझे खुद नहीं याद है। और अभी रुको, इसके आगे एक और बात होती है कि जो वन पीस के वर्ल्ड के लोग हैं वो लोग सरप्राइज्ड है ये जान के कि गोल्ड रॉजर एक्चुअली में गोल्ड डी रॉजर है। हाँ ये बहुत बड़ी चीज है एक्चुअली में, और ये बात सबसे बड़ी बात है इस पूरे चैप्टर की। जहां तक मुझे याद है लॉकडाउन आर्क में मैंने ये चीज 5 साल पहले सुनी थी। 5 साल पहले जब मैंने वन पीस को कैचअप किया था, उस चीज को हुए 5 साल हो चुके हैं। और आज के टाइम में ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि गोल्ड रॉजर गोल्ड डी रॉजर है। इस पॉइंट पे मैं बस यही बोलना चाहता हूँ, तू भी और लूफी को भी अपने साथ ले जा उसकी। खैर एनीवेज इंपॉर्टेंट स्टफ जो इस चैप्टर का है वो दूसरे लीक्स में आया हुआ है कि एटलस जो है उसने लिलिथ को मतलब थप्पी मार दी है सर पे जोर से, ताकि वो बेहोश हो जाए, ताकि यॉर्क उसको डिटेक्ट ना कर पाए। सो बेसिकली लिलिथ फाइनल वेगापंक होगी जो यहाँ से एस्केप करके निकल पाएगी लूफी के साथ। इसके अलावा एटलस जो है उसने गांधी को पकड़ लिया है और वो उसको दूर लेके जा रही है अपने जेट पैक का यूज करके, और वहीं पर खुद को ब्लास्ट कर लेती है। सुसाइड बॉम्बिंग टिपिकली कश्मीर थिंग, तो उसने यही काम कर लिया है। और अंत में अभी भी अंत
अंत में वेगापंक के पास एक और इम्पोर्टेंट मैसेज है, यानी कि लास्ट मैसेज है जो कि वो बताने वाला है। और उसी के साथ वेगापंक, मैं हाथ जोड़ के बोलता हूँ भाई मर जाओ, खत्म हो जाओ, तुम्हारे अनाउंसमेंट का कोई मतलब नहीं है और नहीं चाहिए हमें और कुछ। मतलब इमेजिन करो कि अगले लाइन में वेगापंक क्या बोल सकता है कि रॉजर का हेड जो है वो लूफी के पास है। इसका कोई तुक बनता है कि ये चीजें हमें जानने को मिल रही हैं। देखो भाई, वन पीस के साथ इस समय यही हो रहा है कि तुम कुछ ही समय तक जियो जहां पर तुम्हें हीरो माना जाता है, या फिर इतना लंबा जी जाओ कि तुम्हें अब विलेन भी माना जाने लग रहा है। तो इस समय वन पीस का जो हालत है वो इतना खराब है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरे चैनल का गणित बिगड़ा हुआ है क्योंकि वन पीस नहीं सही चल रहा है। मैं सच बता रहा हूँ, जब मैं वीडियोस नहीं भी डालता था तो भी वन पीस की मतलब क्योंकि उसकी स्टोरी अच्छी चल रही थी तो भी मेरे को व्यूज आते थे। इस समय वीडियोस रेगुलरली भी आ रही हैं, लेट भी नहीं होती हैं, तब भी वन पीस की हालत खराब ही चल रही है, बहुत खराब चल रही है। देखो, मेरा वन पीस से पर्सनल कनेक्शन है क्योंकि मोस्ट ऑफ द थिंग्स उसी की वजह से मेरी लाइफ में हुई हैं। धीरे धीरे चैनल को ग्रो करते करते बहुत सारी चीजों के थ्रू मैं गया हूँ, लेकिन इस समय जो वन पीस का हिसाब चल रहा है, मैं इतना बोर हो गया हूँ कि लिटरली ऑडियंस भी, मतलब तुम लोग ही कमेंट करके मेरे को बता रहे हो कि वन पीस भाई यार तुम्हारे आरएस भाई तुम्हारे एक्सप्लेनेशन में मजा नहीं आ रहा है। इस समय वो फील नहीं आ रही है जो पहले आया करती थी। एंड मैं क्या ही बोलूं, कुछ लोग को मैं रिप्लाई दे देता हूँ कि भाई मांगा बहुत बोरिंग चल रही है, और मुझसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत लगाओ कि 11 मिनट 12 मिनट से ऊपर की वीडियो मैं बना सकता हूँ, स्पेशली जब वेगापंक यही चीज बता रहा हो जो कि ऑलरेडी पहले से एग्जिस्ट किया करती थी। इस पॉइंट ऑफ टाइम में तो इवन मेरे एडिटर्स की भी गांड फट गई है क्योंकि मैं फेस कैम नहीं बना रहा हूँ और उनको कौन सा पिक्चर लगाना है उनको खुद नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि भाई ये क्या, इसमें क्या बता दे जो ऑलरेडी इतने समय से बताई जा रही है। धीरे धीरे एसबीएस पे वही चीज फिर से वेगापंक रिपीट कर रहा है। लेकिन ये चैप्टर्स एक्चुअली में बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं वन पीस पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब उनके स्टोरी के हिसाब से, क्योंकि हम एज ए ऑडियंस, अगर वन पीस एक 3 डायमेंशनल वर्ड है तो हम एज ए ऑडियंस 4th डायमेंशनल बीइंग्स हैं, जिसमें हमें सब कुछ पता है, हमने हर चीज आगे और पीछे से देख रखी है वन पीस के स्टोरी में, लेकिन वहां के लोगों को कुछ भी नहीं पता है। तो वेगापंक बस वही गैप फिल कर रहा है, बट ये गैप फिल होने में इतना टाइम लग रहा है कि अब दिमाग खराब हो रहा है भाई। या तो मैं ये मान सकता हूँ कि क्योंकि अभी वन पीस लाइव एक्शन के सीजन 2 का भी काम चालू है, तो हो सकता हो अपने ओडा से जाके उधर में बिजी हो और इधर का एक ड्राफ्ट वगैरह रेडी करके दिया गया होगा कि इतने समय तक ये स्टोरी पेलते रहना, तो भी वही चुतियाप हमको देखने को मिल रहा है। आई थिंक लास्ट टाइम भी यही चीजें हो रही थी, बहुत ज्यादा ब्रेक्स ले रहे थे ओडा से और फिर से वही चीजें कुछ देखने को हमको मिल रही है। देखते हैं अभी इसकी स्टोरी कहाँ जाती है। फिलहाल के लिए भाई बहुत ही खराब लग रहा है साहब, ऐसे ही चलता रहा तो फिर ऑडियंस ना इसको पढ़ना छोड़ दे, मैं ये सोच रहा हूँ। सो गाइस, दैट वाज इट फॉर द स्पॉइलर वीडियो ऑफ 1120। तुम्हें अगर मतलब स्पॉयलर्स नहीं पसंद आए बट अगर वीडियो ठीक लगी तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो और जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अभी सब्सक्राइबर्स धीरे धीरे बढ़ रहे हैं भैया। जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो। मैं तुम लोगों से मिलूंगा डायरेक्ट मांगा रिव्यू में। सो अंटिल द नेक्स्ट वन, प्ले ऑन।